बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कानपुर पहुंचे, जहां इस दौरान हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के लाफिंग स्टार, बॉलीवुड के बड़े नामचीन अभिनेता राजपाल यादव। राजपाल जी, आप से ये कहना था कि आप चूंकि दद्दा जी से जुड़े हुए हैं, है ना? तो दद्दा जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, दद्दा जी ने हमें जीवन दर्शन सिखाया। हम फिल्मी लाइफ में हमें सौ निर्देशक मिले, लेकिन जो रियल जिंदगी है उसमें जीवन कैसे जिया जाना चाहिए और जीवन के प्रति कलात्मकता क्या होनी चाहिए, संस्कार क्या होने चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, वो हमारे दिशा निर्देशक पूज्य दद्दा जी हैं। श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, कभी सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जीवन दर्शन और भोजन भजन हवन भंडारा और जल से। और आई थिंक हमारी जिंदगी अगर है जिसमें आज हम बाप से बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो उसके दिग्दर्शक पूज्य दद्दा जी हैं। मैंने कानपुर में भी यज्ञ किया है, बनारस से लेके महाराष्ट्र, यूपी, मतलब देश के अलग अलग कोनों में जाके दद्दा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और हर समाज के लोगों को साथ में लेके चलने की जो कला सिखाई है, इसलिए जहाँ समाज दिखता है वो हमें लगता है कि हमारे दद्दा जी का मिशन। राजपाल जी, कुंभ जाना भी हुआ नहीं हुआ आपका? 2 बार गया और भूमि पूजन भी हुआ। हमारे में बड़ी अच्छी व्यवस्था देखने का मौका मिला, लेकिन 24 तारीख से 30 तारीख जो है वो हमारे पूज्य जो अग्रज हैं, दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र अनिल भैया बोलते हैं, तो अनिल भैया जी के द्वारा सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यज्ञ खूब हुआ, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी का देहावसान हो गया, तो उसकी वजह से फिर वो हमारा जाना नहीं हो पाया। अब हम जो है ये तीसरी बार फिर अभी जैसे ही थोड़ा सा, क्योंकि सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि सबको आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य मिले। हम तो 2002 से ऐसा कोई माघ मेला नहीं, ऐसा कोई कुंभ मेला नहीं, ऐसा कोई अर्ध कुंभ नहीं, चाहे उज्जैन हो, चाहे वो हमारा प्रयागराज हो, हम हरिद्वार, नासिक, हमें जाने का मौका मिलता है। और जब ये ऐसे मेले आते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेले हैं, जिसमें धर्म और कर्म दोनों एक साथ रहते हैं, मजा आता है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी बड़ा जीवन में है, उसके लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से, कैसे, क्या मिली? देखिए, जीवन तो अपने आप में अगर जब तक आप जीवित हैं तो आपको जटिलताओं का सामना करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए आपके पास आध्यात्मिकता की कोई बूटी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कलाकार तो मैं कैसा भी होता, लेकिन जीवन जीने में जो प्रेरणा हमारे पूज्य दद्दा जी ने दी, वो हम उन्हीं को गुरु मानते हैं और बोलते हैं एक माता एक पिता एक गुरु। और आज अगर दद्दा जी का 20 साल जीवन दर्शन सीखने का मौका नहीं मिलता, हम तो क्या एक जन्म ले लें तब भी जीवन नहीं समझ सकते, 100 जन्म ले लें जीवन नहीं समझ सकते, लेकिन जीवन का थोड़ा जीने का आभास समझते हैं, वो पूज्य दद्दा जी की वजह से समझते हैं। कानपुर एक हंसने वालों का, मस्तीखोरों का शहर है। कानपुर वालों के लिए क्या कहेंगे? कानपुर, मैं लखनऊ पढ़ा हूँ, कानपुर हमारा बहुत हृदय है, और हमेशा ही कानपुर का एक अपना एक लोकल एक स्लैंग है, कानपुर की अपनी एक खुसूसियत है, और कानपुर का एक अपना बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत प्यार से, बहुत। और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है मैं अन्नू अवस्थी जी को सुन लेता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। तो पूरे कानपुरियों को मेरा बहुत सारा प्यार, और कानपुर हमारा हमेशा एक बहुत ही, जब कानपुर का नाम आता है तो मैं कानपुर से 92 से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ पढ़ता था और फिर लगातार जब भी इधर आता हूँ तो आज भी कानपुर में हूँ। तो कानपुर बहुत ही एक कमाल की, जिसको समझाया नहीं जा सकता, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, लेकिन कानपुर को जो समझता है या कानपुर में रहता है, तो वो बोलते हैं कोई दुख भी हो तो उसको मजाक में लेके उससे दुख से निकल जाए। देखिए, ऐसा है, मैं तो लगातार ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये जो जब ये कंट्रोवर्सी मची तो हमें भी देखने का वो मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं,
चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो संस्कृति और संस्कृत का देश है। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके के हमेशा समझाता रहता हूँ। नहीं, वो प्रमोट नहीं कर सकते वल्गैरिटी को, क्योंकि हमारा देश दुनिया बहुत समझदार है। वो खुद खुद को एक्सपोज करते हैं, खुद की मानसिक गंदगी को एक्सपोज करते हैं। और हमारा तो यही कि चाहे छोटा अभिनय करो चाहे बड़ा अभिनय करो, अभिनय हर किचन का होता है। मनोरंजन जो मन में खुशी दे दे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे, और बोलते हैं कि बच्चा बूढ़ा नौजवान एक साथ बैठ के जिस मनोरंजन को देख के प्रफुल्लित हो जाए, मैं उसी को कला मानता हूँ, और उसी के दायरे में काम करने वाले को मैं कलाकार मानता हूँ। और कला नेचर से जुड़ी होती है, नेचर हमेशा पॉजिटिविटी देती है। आपकी बातों से आपको लग रहा है कि आपने क्या क्रिएट कर दिया, उसमें कोई भी हो, है? क्योंकि बहुत पचासों लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाओ तो देखने में समझ में आता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मन खूब प्योर रखो, और जितना मन प्योरिटी से आप परफॉर्म करोगे, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और आपको भरपूर तालियां देगी। और ना कि ऐसी चीज निकल जाए मुंह से आपके, और जो ना सुनने में अच्छी लगे, ना देखने में अच्छी लगे, ना आपके मुंह से ये, जहाँ पे बोलते हैं ना हमारा देश ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, बोलो संसार देवो भव, जिसे बोलते हैं जय माँ, जय महात्मा, जय परम पिता परमेश्वर परमात्मा। खूब मॉडर्न रहिए, अपग्रेडेड रहिए, दुनिया के साथ चलिए। वी आर ऑल इनोवेटिव पीपल, खूब इन्वेंशन कीजिए। और जो बोलते हैं ना कला, कलयुग जो है ना मशीनों का युग है, कला का युग है। और हम कला के माध्यम से पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी का माहौल, क्योंकि इतनी चारों तरफ लोगों को प्रेशर है, रोटी कपड़ा और मकान पूरे विश्व में, तो आपको देख के अगर मन में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए तो उसका स्वागत है। और आपका वो देख के या जो भी आप बात कर रहे हो, आपकी पता लगा पूरी एनर्जी खराब हो जाए और आपका मन खराब हो जाए, तो ये इस कला नहीं है, इसको बकवास मानता हूँ। ये अपने सब छोटे भाई बहनों जो हमारी फील्ड में काम करते हैं या उसमें, मैं चाहता हूँ कि आप युवा हैं, आपसे मैसेज जाते हैं, अगले बच्चे सीखते हैं, आपसे लोगों को दुख ही नहीं होना। चार्ली चैपलिन साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि हमारा दुख अगर लोगों का मनोरंजन बन जाए तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन हमारा सुख लोगों के लिए दुख बन जाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कि बस ये बाउंड्री लाइन है, और ये बाउंड्री लाइन को मेंटेन करिए। देश आपका है, दुनिया आपकी है, हर किचन आपका चल जाता है। जैसा कि आपने देखा, राजपाल यादव ने बताया कि कानपुर के बारे में बताया, इनको बड़ी विशिष्ट जानकारी है कानपुर के बारे में, और आध्यात्मिक प्रेरणा इनको इनके जो गुरु महाराज दद्दा जी हैं उनसे मिलके ही इन्होंने लाइफ के स्ट्रगल से फेस किया है। कैमरा विष्णु के साथ न्यूज प्लस आलोक शर्मा, कानपुर।